सबने बंदी की ओर देखा जो अब शांत भाव से बैठा था। आत्मविषाद अष्टावक्र, विद्वान बंदी कोई और नहीं अपितु वरुण पुत्र हैं। इनके पिता वरुण देव ने अपनी नगरी विभावरीपुरी में एक गुप्त यज्ञ कराने का संकल्प लिया था, जिसमें पृथ्वी के विद्वानों को अग्निहोत्र बनना था। परंतु गुप्तता कैसे रहती, इसके लिए देवपुत्र बंदी ने हमसे संपर्क किया और ये योजना बनाई कि वे शेष विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित करके उन्हें जल समाधि दिलाएंगे, जहाँ से वरुणदेव के दूत उन्हें विभावरीपुरी ले जाएंगे। अभी तक जितने भी विद्वानों ने जल समाधि ली है, वे सभी सकुशल यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। तुम्हारे पिता भी। यज्ञ अब समापन की ओर है, बंदी ने बताया। कुछ दिनों में सभी विद्वान वापस आ जाएंगे। यज्ञ की गुप्तता बनाए रखने के लिए हमें महाराज जनक का भरपूर सहयोग मिला, जिसके हम अत्यंत आभारी हैं। अष्टावक्र संतुष्ट हो गए थे। मुझे इसी प्रकार के किसी रहस्य की आशा थी। अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि महाराज जनक जैसे न्यायी, प्रजापालक और ईश्वर भक्त द्वारा किसी अनीत का समर्थन करने की आशा नहीं की जा सकती थी। प्रज्ञावान श्रीमान बंदी, यद्यपि आपने एक धार्मिक कार्य के लिए ऐसा किया, परंतु इससे जिन लोगों को पीड़ा हुई उसका दोष तो आपको लगेगा ही। मैं जानता हूँ परम ज्ञानी अष्टावक्र, परंतु विवश था। इसके लिए आप जो भी दंड निश्चित करोगे मुझे स्वीकार होगा। ये दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है श्रीमान। इसके लिए तो आपको पीड़ितों से क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। अष्टावक्र बोले, आदेश का पालन होगा। सभी विद्वानों के लौट आने पर मैं सभी परिवारों से क्षमा याचना करूँगा। बंदी ने स्वीकार किया। उपस्थित सभासदों ने अष्टावक्र की प्रशंसा में करतल ध्वनि की। महाराज जनक अपने सिंहासन से उतरकर अष्टावक्र के समक्ष आए और सिर झुकाकर उनके चरणों में बैठ गए। हे महाज्ञानी, आज तक सच्चे ज्ञान की पिपासा नहीं बुझी। मुझे अपना शिष्यत्व प्रदान करें, मेरा उद्धार करें प्रभो। मुझे अपने आत्मज्ञान रूपी सागर से ज्ञान बिंदु अमृत की बूंदें चखा दें। राजा जनक विनीत स्वर में बोले, अवश्य राजन, अष्टावक्र ने कहा, और उसी क्षण राजा जनक को उन्होंने शिष्य के रूप में सहज भाव से स्वीकार कर लिया। जब देवपुत्र बंदी एक उद्देश्य लेकर मिथिला की विद्वत परिषद में प्रधान शास्त्री नियुक्त हुए थे, तो अनेक प्रकार विद्वान उनसे शास्त्रार्थ में पराजित हुए। बंदी के पास असीम ज्ञान था। वे प्रश्नोत्तरी में पारंगत थे, परंतु कभी भी जिज्ञासु जनक के मन में उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करने की बात नहीं आई। पराजित कर देना और संतुष्ट कर देना दो अलग बातें थीं। जब 12 वर्षीय विकल अंगों वाले अष्टावक्र ने बंदी से शास्त्रार्थ किया, तो न उसकी विद्वता, न प्रश्न और न शैली उस परम ज्ञानी बालक को विचलित कर सके। अष्टावक्र ने प्रश्नों के ही उत्तर नहीं दिए, बल्कि प्रश्न भी किए। केवल शास्त्रार्थ ही नहीं जीता, हृदय भी जीते। जनक विस्मित हो गए। बंदी जैसे विद्वान के गुण प्रश्नों को सुनकर भी कोई कैसे शांतचित्त रह सकता था, पर सामने अष्टावक्र की सरल मुस्कान उत्तर दे रही थी। ये कैसे संभव था? शास्त्रार्थ का परिणाम अनपेक्षित था। बंदी मौन होकर पराजय स्वीकार कर चुके थे। कितने ही अंतरित प्रश्न उसके पाले में पड़ रहे थे, जो मुक्त द्वार की कुंजी थे। जनक ने सहज ही मान लिया कि जिसके पास प्रश्न है, उत्तर भी उसी के पास होंगे। उन्होंने तत्काल अष्टावक्र को गुरु रूप में शिरोधार करते हुए अपना शीश झुकाया, जिसे मुनि कुमार ने सहज ही स्वीकार कर लिया। विद्वत परिषद ये देखकर चकित थी कि एक मुनि कुमार को गुरु माना राजर्षि जनक ने क्यों स्वीकार किया। ये तो सब स्वीकार कर रहे थे कि अष्टावक्र अद्वितीय विद्वान है, परम ज्ञानी है, पर है तो अभी बालक ही। एक बालक एक राजा का गुरु कैसे हो सकता है? विभावरीपुरी से यज्ञ संपन्न कराकर सभी विद्वान सकुशल लौट आए। कौरव भी सकुशल लौटे, और जब उन्होंने जाना कि उनके द्वारा शापित उनका पुत्र इतना परम विद्वान है कि बंदी जैसे महाज्ञानी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और राजा जनक का गुरु बन गया, तो गर्व से उनका मस्तक उन्नत हो गया। यद्यपि उनके हृदय में पश्चाताप भी था। जिस वेद ज्ञान को वे अंतिम ज्ञान समझ रहे थे, वो मिथ्या ही सिद्ध हुआ। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं होता, ये अष्टावक्र ने सिद्ध कर दिया। कौरव अपने पुत्र को हृदय से लगाकर अभिभूत हो गए और उन्हें कौशिकी नदी में स्नान कराया, जिससे उनके सभी वक्र अंग सामान्य हो गए। माता पिता का मिलन कराकर अष्टावक्र आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे राजा जनक के पास पहुँचे।
प्रभो, मुझे कितने समय में तत्व ज्ञान की प्राप्त हो जाएगी? जनक ने व्याकुलता से पूछा। ये गूढ़ ज्ञान तो अति कठिन होगा। राजन, जितना समय घोड़े को एड़ लगाने में लगता है उतने ही समय में ज्ञान का दीपक जल उठेगा। अष्टावक्र ने कहा, जब भाव मन को स्पर्श करेगा तभी आत्मबोध हो जाएगा। मैं बहुत व्याकुल हूँ गुरुदेव। जिज्ञासु को व्याकुल होना ही चाहिए। आइए हम एकांत में चलते हैं। तत्व ज्ञान के लिए शांत एवं एकांत वातावरण आवश्यक है। राजा जनक और गुरु अष्टावक्र एकांत कक्ष में गए और यथास्थान बैठे। मुनि कुमार अष्टावक्र आसन पर बैठे थे और शिष्य जनक उनके चरणों में आंखों में जिज्ञासा लिए जनक अपलक अपने गुरु को देख रहे थे। मनोहर बाल स्वरूप में अष्टावक्र का तेजस्वी मुखमंडल आभायुक्त था। मुमुक्षु राजा जनक ने विनीत स्वर में गुरु की वंदना करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रकट की। नमो नारायण, नमो नारायण। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस पूरी अष्टावक्र की जीवनी को अवश्य पढ़ें और लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, सबको शेयर करें कि जिसमें ये अष्टावक्र का ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान है सभी के अंदर विकसित हो। सभी को अपने बारे में सोचना चाहिए। नमो नारायण। सभी से नमो नारायण।